उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व प्रसिद्ध SJPGI इंस्टीट्यूट को 4 बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम योगी ने 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 3 बड़ी परियोजनाओं को शिलान्यास भी किया। इस मौके पर नादिर टीवी से खास बातचीत करते हुए SJPGI के निदेशक डॉक्टर RK धीमन ने कहा कि एडवांस डायबिटीज सेंटर, टेली ICU, सलोनी हार्ट केयर जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं अब SJPGI में उपलब्ध होंगी। ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमें वैश्विक स्तर पर एक अलग मुकाम को लेकर जाएंगे। वहीं निदेशक डॉक्टर RK धीमन ने बताया कि एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, सलोनी हार्ट सेकेंड फेज 2 और रैन बसेरेस का सीएम ने शिलान्यास किया है। इन सभी योजनाओं से SJPGI की ब्रांड इमेज में बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपनी व्यवस्थाओं की वजह से एक अलग पहचान बना चुके SJPGI को आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, जहां 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। लेकिन सलोनी हार्ट केयर, डायबिटीज सेंटर और तमाम ऐसी विशेषताएं हैं जो अब SJPGI का हिस्सा बनेंगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ SJPGI के निदेशक डॉक्टर धीमन मौजूद हैं। सर, आज बड़ी सौगात दी है सीएम ने और अब तो SJPGI और बड़ी विशेषताओं के साथ वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? वर्ल्ड लेवल पर तो संजय गांधी की पहले से ही पहचान है, लेकिन ये पहचान और बढ़ेगी इस समय। खासकर मैं कहूँगा पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में बढ़ेगी। पीडिया के क्षेत्र में हमारे यहाँ 2 इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट, जैसे आपने कहा कि सलोनी हार्ट केयर के लिए, ये उन बच्चों के लिए हैं जो जन्मजात हार्ट बीमारी से वहाँ पर ये पैदा होते हैं। तो जब ये पैदा होते हैं तो कुल मिला के 70,000 ऐसे हैं जो पर ईयर यूपी में होते हैं और इसमें 20% ऐसे हैं कि वो 1 साल तक भी ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो ये जो फैसिलिटी आई है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द चिल्ड्रन बॉर्न विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ये यहाँ पर आई है इस समय। इसमें जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आएंगे। फर्स्ट फेज़ हमने स्टार्ट कर दी है, 30 बेड, 6 ICU बेड और 1 OT से। और जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है फेज़ 2, 200 बेड वाला है, जिसमें से 100 ICU बेड है, उसका जो है शिलान्यास हो गया है। अब उसका बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 2-2.5 साल में ये हमको मिल 2026 तक, 26 के एंड तक, 26 के एंड तक ये तैयार हो जाएगा। ऐसे ही एक और आ रहा है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, वो भी टर्शियरी केयर सेंटर है। बड़ों में आपने सुना कार्डियोलॉजी, तो यहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हो जाएगा। बड़ों में सुना यूरोलॉजी, यहाँ पे पीडियाट्रिक यूरोलॉजी हो जाएगा। बड़ों में नेफ्रोलॉजी, यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। यानी कि जो सुविधाएं सुपर स्पेशलिटी की बड़ों में हैं, वही सारी सुविधाएं बच्चों में नवजात से लेके 18 साल तक उपलब्ध हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये 2 इंस्टीट्यूट पीडियाट्रिक से रिलेटेड इसमें आ रहे हैं। और तीसरी जो मैं देखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेली ICU है। टेली ICU है, देखो ICU कहीं पे भी नहीं है, एक बेड भी नहीं है कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हब एंड स्पोक मॉडल पे, हब हमारा PGI हो और स्पोक हमारे मेडिकल कॉलेज जो ओल्ड वाले हैं, जैसे गोरखपुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, झांसी है, आगरा, मेरठ, यहाँ पे 10-10, 20-20 बेड हैं। तो वहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो गई है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं और वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो ट्रेंड हो गए हैं या ट्रेंड हो रहे हैं एज ए पैरामेडिकल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आगरा में कोई पेशेंट, सिक पेशेंट है कि उसको संजय गांधी में ही भेजना है, लखनऊ ही भेजना है, हम उसको वहाँ पे भी स्टेबलाइज़ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मान लो ठीक नहीं हो रहा, कम से कम स्टेबलाइज़ करने के बाद ही भेजें। नहीं तो हमने देखा है कोविड टाइम में मरीज को भेज तो दिया, वो भगवान भरोसे है, पता नहीं कि PGI पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो ये तीसरी सुविधा भी हमारी बहुत। डायबिटीज़ भी एक बड़ी समस्या है, हर तीसरे दूसरे घर तक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और एक ऐसा आप लोगों ने एक ऐसी सौगात दी है कि एक छत के नीचे डायबिटीज़ के सभी प्रकार की समस्याओं का इलाज होगा। किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन? बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता होगा 2030 तक 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डायबिटीज़ होगी। और डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आई का कॉम्प्लिकेशन, रेटिनोपैथी हो जाती है, किडनी खराब हो जाती हैं, उसमें फुट का अल्सर बन जाता है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहला एफर्ट है मेरे हिसाब से नेशनल लेवल पे, जहाँ पे हमने इतना बड़ा सेंटर बनाया है
जिसमें चारों पांचों सुविधाएं जो हैं उपलब्ध होंगी, यानी कि पेशेंट ने अंदर जाना है और सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी, वो काम होगा। कितने बड़े बदलाव इससे देखते हैं? जो SGPGI की एक ब्रांड इमेज है ये और इम्प्रूव होने जा रही है। देखो, ब्रांड इमेज तो है ही, और ये कई गुना इम्प्रूव होगी इस समय। यहाँ पे वो चीज़ें होने जा रही हैं जो नेशनल लेवल पे भी नहीं है। अभी तक ड्रेनिंग एरिया जो है SGPGI का आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। जब ये 2 आ जाएंगे तो साउथ से भी यहाँ पे पेशेंट आया करेंगे, ये मानना है मेरा। तो ये हमारे साथ निदेशक डॉक्टर धीमन थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से SGPGI की जो व्यवस्थाएं और जो विशेषताएं हैं उसमें बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नादी TV, लखनऊ।